अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, एजीटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के प्लम्बिंग डिपार्टमेंट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एजीटी इंस्टीट्यूट के प्लम्बिंग डिपार्टमेंट का विजिट कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारे प्लम्बिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, हमारे पास प्लम्बिंग एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन की क्या क्या फिटिंग मौजूद है और किस तरीके से हम सिखाते हैं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को बता चुका हूँ कि एजीटी इंस्टीट्यूट में प्लम्बिंग का कोर्स या जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से दी जाती है और किस स्टैंडर्ड के मुताबिक दी जाती है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको फिजिकली लैब का विजिट कराना, ताकि हमारे वो स्टूडेंट जो दूर हैं, फिजिकली विजिट नहीं कर सकते, वो इस वीडियो के थ्रू हमारी लैब का और हमारी वर्कशॉप का विजिट कर लें, वो दूर से देख सकें कि हम किस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस टाइम आप हमारी एजीटी इंस्टीट्यूट की प्लम्बिंग लैब के अंदर मौजूद हैं, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड है, डिस्प्ले है, जहाँ पे प्लम्बिंग में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। ये टूल्स परमानेंट यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं और स्टूडेंट को प्रैक्टिकल के लिए अलग से टूल्स दिए जाते हैं। इन टूल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट जब आता है तो वो डेली इन टूल्स को देखता है कि टूल्स क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्या है, और टीचर जब थ्योरी के दौरान से पूछते हैं तो फ़ौरन से पूछते हैं कि भाई आप बताएं ये क्या चीज़ लगी हुई है, या ये क्या चीज़ लगी हुई है, इसका क्या काम है, इस चीज़ का क्या काम है, या इस चीज़ का क्या काम है। तो ये टूल्स बेसिकली डेली बेसिस पे स्टूडेंट से पूछा जाता है और उसमें ये होता है कि स्टूडेंट विद इन वीक इस काबिल हो जाता है कि किसी भी टूल को देखते ही वो इसको पहचान लेता है। इन टूल्स के बारे में स्टूडेंट से इंग्लिश में भी पूछा जाता है, अरबी में भी इनके नाम पूछे जाते हैं, ताकि अगर कुछ जब वो फॉरेन कंट्रीज में जाए उनको इन टूल के हवाले से उनको पता हो कि इन टूल्स को अरबी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। तो ये बाथरूम के अंदर इस्तेमाल होने वाली ऑलमोस्ट मुकम्मल फिटिंग है जो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि एक बाथरूम के अंदर फिटिंग किस तरीके से की जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए टैंकी लगाई गई उनको, ताकि पता चले कि ये टैंकी है, ये उसका पाइप होता है, इस पाइप का क्या नाम है, अगर शावर लगा हुआ है तो शावर को क्या कहते हैं और इसकी फिटिंग को क्या कहा जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ फिटिंग्स हैं। इसके वॉशरूम के जो वाटर टैंक है, इसका जो फ्लश टैंक है, इसको खोल के अंदर से इसकी चीज़ें दिखाई गई हैं मुकम्मल तौर पर, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टैब्स लगाई गई हैं। यहाँ पे ये जितनी भी फिटिंग है ये सारी की सारी बाथरूम की फिटिंग और वॉश बेसिन की, सिंक की, ये सारी फिटिंग है जिसको स्टूडेंट देखता है रोज, तो स्टूडेंट को बड़े अच्छे तरीके से पता चलता है कि फिटिंग क्या है और इसका नाम और ये किस जगह पे इस्तेमाल। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी पीवीसी की फिटिंग, ये पीवीसी की फिटिंग बेसिकली कोई भी बिल्डिंग उसकी जो सेवरेज लाइंस होती हैं, ये पीवीसी की फिटिंग वहाँ पे इस्तेमाल की, चाहे वो बाथ का गंदा पानी है या साफ नहाने वाला पानी है, किचन का पानी है, या मेन बारिशों का जो सेवरेज लाइन का पानी है, इवन गटर का पानी है, जितने किस्म के भी पानी होते हैं जो कि किसी बिल्डिंग से बाहर निकासी की जाती है सेवरेज लाइन में, उसमें ये फिटिंग इस्तेमाल की जाती है। इस फिटिंग को यहाँ पे डिस्प्ले करने का मकसद यह है कि टीचर्स डेली स्टूडेंट से पूछते हैं क्या बताएं क्या चीज़, या इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ की ये जो फिटिंग लगी हुई है इसका नाम क्या है और इसका साइज क्या है, ताकि स्टूडेंट इतने एक्सपर्ट हो जाए कि वो फौरी तौर पर फिटिंग को देख के हाथ में पकड़ते जाएं या देखते जाएं तो उनको ये पता कि ये फलां फिटिंग है, इसका नाम ये है, ये फलां जगह इस्तेमाल होगी और इसके साथ साथ इसका साइज क्या। ये सारी फिटिंग है जनाब जो कि पीवीसी की फिटिंग है और सेवरेज लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको सिखाया जाता है। ये आगे हमारा जो पाइप फिटिंग प्लम्बिंग के बाद जो नेक्स्ट लेवल का जो बड़ा कोर्स होता है जिसको हम पाइप फिटर कहते हैं, ये सारा पाइप फिटर का कोर्स है जो कि आमतौर पर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है। सारी फिटिंग ये वो फिटिंग है और ये सब यूरोप से इंपोर्ट फिटिंग है सारी, ये पाकिस्तान की लोकल इसमें कोई फिटिंग नहीं पड़ी हुई। इस सारे किस्म के वाल्व्स वगैरह पड़े हुए हैं सारे जो कि इंडस्ट्री के अंदर, शुगर मिल के अंदर या किसी किस्म की भी इंडस्ट्री के अंदर, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री के अंदर ये सारी फिटिंग जो है ये इस्तेमाल की जाती है। आगे चलते हैं हम अपने मेन उस टॉपिक की तरफ। तो ये सारी पीपीआर की फिटिंग, आजकल आप देखते हैं कि अक्सर बिल्डिंग्स के अंदर सारी ये जो पीपीआर की फिटिंग है ये फिटिंग लगी हुई है और इसमें क्या होता है उसको बताया जाता है बाकायदा तौर पे कि इस फिटिंग की पहचान क्या है, इसके साइजेस क्या है सारे। तो ये हमारी पीवीसी पीपीआर की सारी फिटिंग है। उसके बाद ये हमारी जीआई की फिटिंग लगी हुई है ताकि स्टूडेंट को बाकायदा पता चल सके कि ये जीआई की फिटिंग है। तो ये सारी हमारी जीआई की फिटिंग। आजकल जितने भी इंडस्ट्री, जितने भी घर जो आज से 10 साल तक पहले बनते रहे, मोस्टली उनके अंदर इंडस्ट्री के अंदर सारी घर के अंदर जो भी प्लम्बिंग का काम उसमें सारी जीआई का काम इस्तेमाल होता था। तो ये सारी जीआई की फिटिंग है जो कि स्टूडेंट्स को बताई जाती है ताकि उसको आराम से इसको देख सकें, इसकी शिनाख्त कर सके और इसको पहचान सके। आगे चलते हैं।
ये सारा पाइप फिटिंग का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी टूल्स लगे हुए हैं जो कि प्लम्बिंग और सैनिटरी इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये भी डिस्प्ले टूल है ताकि स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता चले कि ये जो टूल है इसका नाम क्या है, इसके अंदर ये जो भी इसकी सेटिंग और फिटिंग है ये इसको क्या कहा जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, पेप रेंच है, मुख्तलिफ कटिंग टूल्स हैं इसमें, और ये बात की फिटिंग है। जो भी चीज़ें यहाँ पे एक एक चीज़ स्टूडेंट के डिस्प्ले के लिए लगाई गई है ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पता चल सके कि ये क्या चीज़। उसके बाद होता क्या है, जब हम काम सिखाते हैं, काम सिखाने के बाद ये अगेन हमारी पीवीसी की फिटिंग है सारी। काम सिखाने के बाद होता है कि जब क्लास में लेक्चर होता है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट को बकायदा इसी क्लास में दरमियान में स्टेज होती हैं और उनको लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर देने के बाद इदारे की छत के ऊपर बकायदा बाथ बने हुए हैं, किचन बने हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जाके प्रैक्टिकल करते हैं। हर स्टूडेंट के लिए अलग बात है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। तो ये स्टूडेंट जो होते हैं ये अलग बात में अपना अपना काम करते हैं और इनको 3 घंटे का टारगेट दिया जाता है कि 3 घंटे के अंदर आपने एक बात की मुकम्मल फिटिंग कर। और फिटिंग सिर्फ इस तरह नहीं, बाकायदा स्टूडेंट्स को बात के हवाले से उनको ड्राइंग दी जाती है। जब उनको ड्राइंग दी जाती है और वो उसकी फिटिंग करते हैं, फिटिंग के बाद टीचर दौरान फिटिंग भी उनको देख रहा होता है, उनका इंस्ट्रक्टर। और जब वो फिटिंग कर चुकते हैं तो फिर उसमें देखा जाता है कि क्या इन्होंने सारी की सारी फिटिंग ड्राइंग के मुताबिक की है या इसमें इन्होंने कुछ नुक्स। उसके बाद मुकम्मल चेक करने के बाद अगले दिन स्टूडेंट को नया टास्क दिया। तो 1 माह के अंदर स्टूडेंट गारंटी के साथ इस काबिल होता है कि वो किसी भी बात की फिटिंग है, या उसने गीजर के कनेक्शन करने हैं, उसने सिंक के कनेक्शन करने हैं, उसने मेंटेनेंस का काम करना है, या उसने घर का ठेका लेके कॉन्ट्रैक्ट लेके एक 5 मरले का घर है या 10 मरले का घर है या पूरी कोठी है, उसने पूरी प्लम्बिंग का जो काम होगा हमारा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ कर सकता है। अगर स्टूडेंट सही तरीके से ना सीख सके, पिक ना कर सके, वो दोबारा क्लास लेना चाहे, 10 दिन 15 दिन, इवन वो पूरा कोर्स दोबारा करना चाहे, उसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। जब स्टूडेंट यहाँ से आएगा, जब काम सीख जाएगा, तो उसकी पेमेंट वो जो है ना इदारा उसको एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज हमारी किसी किस्म की कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू सो मच।